अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जनाब मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेकिन पाकिस्तान की टीम खैरियत से नहीं है। नसीम शाह को जनाब आके ये बोलना पड़ा कि उनकी गलतियाँ हैं, लेकिन ये सारी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप न्यूज़ीलैंड की बेहतरीन विकेट पे, जहाँ पे इतना रन नहीं था, वहाँ पे 659 रन बनाते हैं और फिर भी 10 विकेटें नहीं लेते। आपके बॉलर्स पूरी तरह एक्सपोज होते हैं। आपके बॉलर्स की कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती, कोई लाइन और लेंथ समझ नहीं आती। ठीक है, जब 9-10 कैच छूट जाएं, जब मिस फील्ड इतनी बुरी हो और खिलाड़ी गेंद ना पकड़ रहे हो, फिर बॉलर्स का हौसला टूटता है। लेकिन वक़ार, वसीम, शुएब अख्तर, उनके वक्त भी कोई आइडियल फील्डिंग नहीं होती थी। यूनुस खान भी कैच छोड़ देते थे, रमीज़ राजा भी कैच छोड़ा करते थे। कैच छोड़ने में हमारे खिलाड़ी हमेशा से बहुत आगे रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ ने भी बहुत कैचेस छोड़े हैं और कैचेस तो खैर रज़ाक ने भी छोड़े हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैचेस छोड़ने में पाकिस्तान का हर क्रिकेटर ही माहिर है, लिहाजा इसको तो छोड़ दें। लेकिन 10 खिलाड़ी एक इनिंग में, 20 खिलाड़ी एक टेस्ट मैच में आउट पाकिस्तान किया करता था और ये करता आया पाकिस्तान, कोई नई बात नहीं है। और न्यूजीलैंड में जाके पाकिस्तानी टीम की ये हालत कभी भी नहीं होती थी। आपके पास अच्छे बॉलर हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छे बॉलर नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। कंडीशंस के मोहताज क्यों हो गए आपके बॉलर? नई गेंद को अब इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अभी तक हमारे बॉलर क्यों सोचते हैं कि गेंद रिवर्स स्विंग होगी, पुरानी होगी तो यूज़ करेंगे, विकेटें लेंगे। और उससे पहले अब जब बैट्समैन सेट हो चुके होते हैं ना, उनको आउट नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। 90s की क्रिकेट नहीं हो रही, दुनिया बहुत तब्दील हो गई है। वीडियो एनालिस्ट बहुत कुछ समझा देता है अगले टीम को, उनके बैट्समैन समझ जाते हैं। आपके बैट्समैन नहीं समझते, आपके बैट्समैन उसी तरह से गलत शॉट्स खेलते हैं, उसी तरह बॉलर की लाइन पे बैटिंग करते हैं, थोड़ा सा भी इम्प्रूव नहीं करते, थोड़ा सा भी इम्प्रोवाइज़ नहीं करते। बॉलर्स के जब होते हैं, मुखालिफ टीम का जब बॉलर बॉलिंग करा रहा होता है तो हमारे बैट्समैन गलतियां कर रहे होते हैं और वो उससे फ़ायदा उठा रहा होता है। लेकिन जब हमारे बॉलर बॉलिंग कराने आते हैं तो वो बैट्समैन को उसकी बेहतरीन जगह पे बॉलिंग कराते हैं और अपने आप को टेस्ट में एडजस्ट नहीं करते। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तानी बॉलर्स ख़ुद को जो है ना T20 और वाइट बॉल का बॉलर साबित करना चाह रहे हैं और वो नहीं चाह रहे टेस्ट क्रिकेट खेलना। नसीम शाह के मामले में मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। नसीम शाह को आप बहुत यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या नसीम शाह को सिर्फ रेड बॉल का बॉलर बना देना नसीम शाह के साथ ज़्यादती नहीं है? और शायद यही वजह है कि नसीम शाह अब रेड बॉल क्रिकेट से तंग आ गए हैं और मेरे ख्याल से अब वो इस तरह जान मारते हुए नज़र भी नहीं आ रहे और उनकी बॉलिंग में अब वो वाली बात भी नज़र नहीं आ रही। तस्लीम तो वो कर रहे हैं कि जनाब वो टेस्ट क्रिकेट की मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहे हैं, आप उनसे ओवर करा रहे हैं उनकी बॉडी में। और फिर क्रीज़ का इस्तेमाल भी समझ नहीं आ रहा पाकिस्तानी बॉलर्स को। क्रीज़ का इस्तेमाल जिस तरह आसिफ किया करते थे, शुएब अख्तर करते थे, या ख़ुद वक़ार यूनुस अक्सर क्रीज़ का इस्तेमाल करते थे, ना क्रीज़ का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, ना फुट्स का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। आप 9 पे 9 बॉल कराए जा रहे हैं, आपका रन अप डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी जनाब स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही, आप बैट्समैन को समझ ही नहीं पा रहे कि आपने उसे कहाँ गेंद करा के परेशान करना है। विकटों के दरमियान गेंद नहीं रख रहे, आप अपने ओवर्स गुजार रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा टेस्ट क्रिकेट में ओवर्स गुजारने का मतलब क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीनन आपने एग्रेसिव लाइन पे बॉलिंग करानी है, आपने बैट्समैन को खिलाना है और खेलने पे मजबूर करना है। छक्के पड़ेंगे, चौके पड़ेंगे, लेकिन विकेट भी आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप बॉलर को खिलाएंगे। जब बॉलर बैट्समैन को नहीं खिला रहा और जनाब मुस्तकिल गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं और आप उसको सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो फिर यही हाल होगा जो हुआ है। 659 की विकेट नहीं थी जनाब ये। यहाँ पे ठीक है केन विलियमसन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और चांस मिलेंगे तो यकीनन बड़ा स्कोर ज़रूर होगा, लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए, एक जेंटलमैन, एक बेहतरीन बैट्समैन, नो डाउट बहुत बैलेंस हैं, अपनी टीम को लेके चलते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन सवाल फिर यही आता है कि जब आप केन विलियमसन जैसे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी के 4 से 5 कैच मिस करेंगे, आपके बॉलर ओवर स्टेपिंग करते रहेंगे और आप कैच पे कैच छोड़ते रहेंगे, तो जनाब
फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि न्यूजीलैंड जैसे टीम को आप शिकस्त दे दें। अब देखें आपने मिचेल्स की, जनाब डेल मिचेल की सेंचुरी बनवा दी, 102 रन, बहुत अच्छी इनिंग है, बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ मैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप मिचेल्स को भी आउट करने के काबिल नहीं थे? सवाल बनता है और मेरे ख्याल से सवाल करना होगा। शाहीन शाह अफरीदी 3 4 5 ओवर्स के बाद थक जाते हैं। मुझे लगता है कि वो बॉलर्स अब आपके पास नहीं रहा जो 10 ओवर करा सकता था, जो 10 ओवर के स्पेल करवा सकता था, जो 12 12 ओवर के स्पेल करवा सकते थे, अब आपके पास नहीं है। ज़फ़र गौहर को आप सिर्फ टाइम गुजारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 7 बॉलर लगा दिए लेकिन आप न्यूजीलैंड को आउट नहीं कर सके। वो तो उनकी मेहरबानी का जनाब उन्होंने डिक्लेयर कर दी और अब शिकस्त, इनिंग की शिकस्त आपके सर पे मंडलाने लगी है। शान मसूद से बैटिंग नहीं हो रही। ये वही विकेट है ना जहाँ पे न्यूजीलैंड के बैट्समैन आते हैं और रन्स के अंबार लगा देते हैं, सेंचुरियाँ बना के जा रहे हैं। लेकिन जब न्यूजीलैंड के बॉलर आए तो आपके बैट्समैनों से खेला नहीं जा रहा, रन नहीं बन रहे। काफ़ी अजीब व गरीब बात है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने 297 रन अच्छे बना लिए थे। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स लाइन और लेंथ से सही सेंस के साथ बॉलिंग कराते तो ये मैच हम जीत सकते थे, जो अब हम इनिंग से हारेंगे। और मेरे ख्याल से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह की आप बॉलिंग करा रहे हैं, जिस तरह से आप सेंसलेस बॉलिंग करवा रहे हैं, यकीनन वक़ार यूनुस का बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। वक़ार यूनुस यकीनन इस तबाही के मेन करैक्टर हैं। लेकिन इन बॉलर्स के भी को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने ना समझा कि केन विलियमसन को आप किस तरह तंग कर सकते हैं। भाई एक बॉल तो कराते जिससे वो तंग होता। जब कैच दे रहा था, जिस लाइन पे कैच आया, फिर क्या दोबारा आपने उस लाइन पे बॉल कराई? नहीं। मुझे समझ नहीं आता, जिस लाइन पे एक बैट्समैन, आप ठीक है 4 कैच छूटे, लेकिन जिस लाइन पे बैट्समैन ने कैच उछाले थे उस लाइन को पकड़ लेते, बॉल कराते। ट्रेंट बोल्ट क्या करता है जनाब, वैगनर क्या करता है जनाब, वॉटलिंग क्या करता है, जेमिस सन क्या करता है, यही करता है जनाब। बहुत ही इजी सी बात होती है। आपने देखा कि ये बैट्समैन यहाँ पे परेशान हो रहा है, आपने उसी लाइन पे रखना है और फिर उसी लाइन पे बैट्समैन आउट हो जाता है। सिंपल सी बात है जनाब, सिंपल करें, इजी क्रिकेट खेलें। कोई रॉकेट साइंस क्रिकेट आपसे होती भी नहीं है, आपके पास रॉकेट साइंस वाला कोई क्रिकेटर भी नहीं है। आप मिसबाह को छोड़ दें, आप मुश्ताक को छोड़ दें, आप वक़ार को छोड़ दें। यकीनन ये बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है। यूनुस खान है, वो आके ड्रामे कर सकते हैं जनाब, नेट पे बकअप कर सकते हैं और अजीब व गरीब बातें कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि नेट पे क्या बॉल होती है, गुड बॉल होती है, क्या गुड बॉल होती है, मुझे समझ नहीं आती नेट पे। भाई लाइन और लेंथ आपकी मैच में नज़र आती है। 20 विकेटें उड़ा रही हैं आपने या नहीं उड़ाई? 20 विकेटें नहीं उड़ाई तो ज़ीरो है आपकी बॉलिंग। 20 विकेटें अगर आपने नहीं उड़ाई तो आपकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि स्कूल लेवल की भी बॉलिंग नहीं है आपकी। यूज़लेस बॉलर हैं आपके पास, यूज़लेस। अगर आपके बॉलर किसी टेस्ट में मुखालिफ टीम को, उस टेस्ट में जहां आपके बैट्समैन के टांग काँप रही थी, आपका बैट्समैन खेल नहीं पा रहा था, कितनी सेंचुरियां बनी है। अज़हर अली को देख लें, सेंचुरियां तो नहीं बनी ना, अच्छी इनिंग खेली है ज़रूर, लेकिन सेंचुरियां नहीं बनी। वहाँ पे 3 3 सेंचुरियां बन रही हैं, एक डबल सेंचुरी बन गई है। केन विलियमसन यकीनन आउट क्लास है, उस क्लास का आपके पास नहीं है कोई बैट्समैन, मानता हूँ। लेकिन आप तो अपनी बॉलिंग पे बहुत फ़ख्र कर रहे हैं। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, आपके पास मोहम्मद अब्बास है, फ़हीम अशरफ है, आपने ज़फ़र गौहर को खिलाया है, ठीक है, अच्छी बात है। नौजवान खिलाड़ी है, उसको तजुर्बा दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन न्यूजीलैंड में इस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट का जलूस निकल रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और यकीनन दुख की बात भी है कि पाकिस्तानी टीम की ये हालत हो जाएगी। एक ज़माना था जब पाकिस्तान की, खैर उस ज़माने को याद करें, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह होते होते होते। और आज तो पाकिस्तानी टीम की ये हालत हो गई है कि अब मुझे लगता है कि कल कोई नेपाल की टीम को टेस्ट स्टेटस दे दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो नेपाल हमें पहला ही टेस्ट हरा के चला जाए, या फिर अफ़गानिस्तान हमें हरा दे, या बांग्लादेश हरा दे। तो मुझे कोई हैरत नहीं है, क्योंकि हमारे क्रिकेटर सेंसलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 में यकीनन बैट्समैन से गलती होती है और वो उस वजह से आउट हो जाता है, लेकिन टेस्ट में बॉलर्स की स्ट्रेंथ का पता चलता है, बॉलर्स की मेंटलिटी का पता चलता है। मोहम्मद आसिफ कहते हैं वो बैट्समैन से खेलते थे और वाकई वो खेलते थे। जिस तरह से मैं कहता हूँ AB डिविलियर्स बॉलर्स से खेलते हैं, आसिफ को मैं बॉलर्स का AB डिविलियर्स कहता हूँ, और
AB डिविलियर्स को मैं बैट्समैनों का मोहम्मद आसिफ कहता हूँ। तो भाई जब आपके पास सेंस नहीं है, आपके पास ब्रेन नहीं है, तो आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। और तब होगी आपके पास सेंस और ब्रेन जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को अहमियत देंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की बुनियाद पे टीम सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस पे आप खिलाड़ियों को टीम में इन और आउट करेंगे, तभी आपकी क्रिकेट मजबूत होगी। अब आप देख लें, IPL में अच्छी कारकर्दगी दिखाई ईशान किशन ने, क्या इंडिया की टीम में आ गए? सूर्या ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, क्या आ गए? नहीं। उन्हें कहा गया कि अब जाओ बेटा जाओ, फर्स्ट क्लास खेलो, अच्छा खेलोगे तो फिर इंडिया की टीम में जगह मिलेगी। लेकिन जनाब यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम रोते रहेंगे, धोते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, लेकिन आखिर में होना यही है कि जनाब पसंद नापसंद की बुनियाद पे, फ्रेंचाइज की पर्चियों की बुनियाद पे टीम बन जाएगी और नतीजा यही निकलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ज़लील हो रहे हैं, आप इंग्लैंड में जाके ज़लील हो रहे हैं, आप जनाब न्यूजीलैंड में जाके ज़लील हो रहे हैं। बड़े बड़े नाम रख लिए हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे रख लिए हैं। अच्छा है बड़े नाम हों, लेकिन कारकर्दगी अच्छी हो तो हमें को तो कोई एतराज़ नहीं है, आप और 4-5 बड़े नाम रख लें। लेकिन जब कारकर्दगी सिफर है तो फिर इन बड़े नामों का क्या हम अचार डालें? सोचना पड़ेगा। और आप भी सोचिए, जवाब दीजिए कि पाकिस्तानी टीम कैसे अच्छी होगी। मुझे आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।